हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 सारणिक पढ़ा रहा हूं और आज है एक्सरसाइज 4.3 और जिसमें अपन केवल चर्चा करने वाले हैं सारणिकों के प्रगुण। अब देखिए, सारणिक के प्रगुण जो है टोटल 9 हैं, जिनमें से आपको मुख्य रूप से 6 प्रगुण है ना आज तैयार कर लेना है और जो बार बार लगते हैं, क्योंकि प्रगुण की सहायता से सारणिक का मान निकालना होता है बिना प्रसार किए हुए। और क्वेश्चन आता है, काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आएगा बिना प्रसार किए सारणिक का मान निकालो। तो जब आज ये प्रगुण आप तैयार कर लेंगे तो आगे चलकर क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रगुण। तो देखिए पहला प्रगुण, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब प्रगुण पहला क्या कह रहा है कि कोई आपके पास सारणिक है, उसके किसी भी पंक्ति का या किसी स्तंभ का अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसका जो प्रसार होगा, उसका जो मान होगा शून्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपके पास सारणिक है, इसमें पहले पंक्ति के तीनों अवयव शून्य है। पहले पंक्ति के तीनों अवयव शून्य है। जब तीनों अवयव शून्य है तो जब इसका प्रसार करेंगे तो शून्य ही आएगा। तो सीधा जब प्रसार ना करना हो, यदि इस प्रकार का दिख जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि किसी भी सारणिक में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, जैसे 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, यदि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उसका मान शून्य ही होता है। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की स्तंभों को पंक्ति में तथा पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी 3 पंक्ति हैं तो हम 3 पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि जैसे आपके पास ये सारणिक है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये पंक्ति है। अब इस पंक्ति को यदि हम स्तंभ में बदल दें, देख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो यहां पर जो पंक्ति है उसको हमने स्तंभ में बदल दिया और पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना प्रसार इसका होगा उतना ही प्रसार इसका होगा, मान दोनों के समान आएंगे। क्लियर। तो हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला देखें, यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 संलग्न पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान केवल चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर केवल 2 पंक्ति की बात कर रहा है। एक्सचेंज कर दिया जाए, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति पर और दूसरे पंक्ति को पहले पंक्ति पर, कहने का मतलब या हम स्तंभ को पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में, तीसरे के साथ भी ऐसा हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो किसी भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभों को चेंज करने से उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि किसी सारणिक की किन्हीं 2 संलग्न पंक्तियां स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए। यहां पर देखिए, जैसे A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, तो इसको अपन ने नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। देख लीजिए, तो V1 B2 V3 हो गया, A1 A2 A3। तो यहां पर केवल मान बदल जाता है, अर्थात इसका मान डेल है तो इसका मान माइनस डेल हो जाएगा। क्लियर। तो ये छोटे छोटे जो प्रगुण हैं इनको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो ये प्रगुण ही काम में आने वाले हैं। यदि आपसे प्रगुण नहीं बनेगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो प्रगुण अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, चलिए चौथा प्रगुण देखिए, यदि किसी सारणिक का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो, मतलब समान हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है ना। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले रखा हूं मैं, A1 B1 C1 A1 B1 C1, इस पे 2 पंक्ति हैं और दोनों पंक्तियों का जो मान है समान है। देख सकते हैं A1 B1 C1 A1 B1 C1, तो जब 2 पंक्तियां हैं इनका मान समान है तो 0 होगा। यहां पंक्तियां ही नहीं बल्कि यदि इसको स्तंभ में बदल दिया जाए तो 2 स्तंभ आपके पास मिलेंगे। ठीक है, तो 2 स्तंभ सेम यदि हो जाए तो भी उनका मान 0 हो जाता है। तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, हो सकता है पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति के साथ समान हो, या दूसरा पंक्ति तीसरे पंक्ति के साथ, या पहला पंक्ति तीसरे पंक्ति के समान हो। कोई जरूरी नहीं कि लगातार ही समान होना चाहिए, पहला तीसरा भी हो सकता है, लेकिन 2 पंक्ति यदि 2 स्तंभ समान है तो उसका मान 0 के बराबर होगा। क्लियर। चलिए अगला देखा जाए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, मतलब या तो हम किसी पंक्ति में गुणा कर दें या तो किसी
स्तंभ में गुणा कर दें तो उसके प्रत्येक मान के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि यहां पर हम द्वितीय पंक्ति में k का गुणा कर रहे हैं, द्वितीय पंक्ति में, तो द्वितीय पंक्ति के साथ k का गुणा हो गया। एक बार पुनः समझिए, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर A2, B2 और C2 में गुणा हो गया। द्वितीय पंक्ति में k का गुणा कर रहे थे। अब ये जरूरी नहीं कि द्वितीय पंक्ति पे ही करें, पहले स्तंभ में भी कर सकते हैं, लेकिन k ही लिखेंगे। यहाँ पर लिख देना कि आप कहां पर गुणा करना चाहते हैं, पंक्ति पे या स्तंभ में। जैसे पहले पंक्ति में कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि पहले पंक्ति में करना है ना, दूसरे पंक्ति में दूसरे पंक्ति, यदि स्तंभ में करना है तो स्तंभ में लिख देना है। क्लियर। ये मुख्य रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि 5 जो आप सारणी के जो आपके पास प्रगुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ना, तो जो प्रॉपर्टीज है 5 प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 जो आपके पास प्रॉपर्टी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छठा प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, छठा क्या कहता है, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 राशियों के योगफल या अंतर का हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला पंक्ति है इनमें 2-2 राशियां हैं, 2-2 राशियां हैं, यहाँ पर प्लस है, अंतर भी हो सकता है, तो उस सारणी को उसी क्रम में 2 सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हमने A1, B1, C1 लेकर एक सारणिक बना दिया और सभी के साथ प्लस है तो प्लस करके हमने अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 का भी एक सारणिक बना दिया। कहने का मतलब कोई भी पंक्ति या स्तंभ किन्हीं 2 अवयवों से मिलकर बना हुआ है, प्लस में या अंतर में, या तो जुड़ा हुआ है या तो घटा हुआ है, ठीक है ना, प्लस या माइनस है। तब करेंगे क्या कि हम उन अवयवों के आधार पर, जैसे A1, B1, C1 के आधार पर एक सारणिक बना दिए और दूसरा जो दूसरे अवयव है अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, इसके आधार पर हम सारणिक बना सकते हैं। यदि यहां पर प्लस है तो प्लस करना है, यदि आपका माइनस है तो माइनस करना है। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। तो 6 प्रगुण काफी महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से तो 5 आपसे बनने ही चाहिए और छठा भी आप लोग कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं कुछ और समझा देता हूं जिससे आपको प्रगुण का टिप्स और आगे का जो याद हो जाएगा। जैसे यदि यहां पर A1 है और अल्फा के साथ मान लीजिए कुछ भी होता, जैसे X होता, ठीक है ना, बीटा के साथ Y होता, गामा के साथ Z होता, तो फिर अपन क्या करते, A1, B1, C1 के आधार पर एक सारणिक बना देते और दूसरा सारणिक जो बनता वो हमारा बनता X अल्फा 1 यहां पे होता और Y बीटा 1 यहां पर होता और Z गामा 1 यहां पर होता। और हम क्या कर सकते थे कि जैसे यहां पर लेते X, Y, Z है ना, यदि इस पे समान अवयव होता, मान लीजिए X ही होता सभी में, जैसे यहां पर X अल्फा 1, X बीटा 1, X गामा 1, तो फिर हम X कॉमन भी ले सकते थे। देखिए जब भी कॉमन लेंगे व्यूह में, मैट्रिक्स में, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से लेंगे तो उनके सभी अवयवों से कॉमन लिया जाता है। तो आप लोग इतना तैयार कर लें। जो मैंने अभी एक बताया वो 7वां आपका प्रगुण था। टोटल 9 है, मैंने बताया 9 है। एक और होता है कि जैसे आपके पास किसी पंक्ति या स्तंभ है और उनमें अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ अवयवों के सहखंडों के गुणनफल का जो मान निकालते हैं तो उसका मान 0 आता है, ठीक है। तो जब सवाल आएगा तो उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके पास 6 मैंने बताए तो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। और आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें, जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। मेरा आईडी नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस आईडी से आप सर्च करके मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। वहां पर आपको ये जैसे मैं पढ़ा दिया, इसका जो आपको पेज है वहां पर ही शेयर करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम आप एप्स डाउनलोड कर लें। कई लोग कहते हैं कि टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें सर, तो एप्स डाउनलोड करें। टेलीग्राम एप्स डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप सर्च करेंगे शिव कोचिंग क्लासेस, वहां पे आप बिल्कुल मोनो लगा हुआ है, चैनल का ही मोनो लगा है, तो वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ही प्रॉफिट होगा, आप चाहे किसी भी क्लास में हो। जैसे अभी तो 12th क्लास का है और आपके छोटे भाई बहन अदर क्लास के भी हैं, तो उन्हें भी बता सकते हैं कि है ना, ज्वाइन कर लें और पढ़ाई करते रहें। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।